नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भलीभांति जानते हैं। तो क्या है आज के राजस्थान की बड़ी खबर। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में मारे गए कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने 3 साल पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था। वर्ष 2023 में उसने तत्कालीन सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जमानत पर बाहर आने के दौरान वह स्थानीय पुलिस से भी सुरक्षा मांगने पहुंचा था, लेकिन उसे ये कहकर लौटा दिया गया कि डकैत को डर लगने की बात हजम नहीं हो रही और जेल ही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की सोमवार को भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। सुबह 10 बजे नाश्ते के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी विष्णु ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। जगन मार्च 2026 से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था, जबकि विष्णु पिछले 3 साल से जेल में बंद था। यानी सबसे सुरक्षित जगह ही उसके लिए सबसे असुरक्षित जगह हो गई है। इससे आप मीडिया पर कितनी चर्चा, कितनी खबर देखेंगे, यह आप जानते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू व चूरू जिलों व आसपास के क्षेत्र को यमुना का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान को 32 साल बाद अपने हिस्से का पानी मिलेगा। हथिनीकुंड बैराज से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर यमुना का पानी राजस्थान पहुंचेगा। चूरू जिले के हंसी आवास में बड़ा जलाशय बनाया जाएगा। इससे 75 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी MOA किया गया। MOA पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने समझौते का स्वागत करते हुए सवाल उठाए कि बोले 2.5 साल में भी DPR नहीं बनी, हरियाणा अधिशेष जल देने की बात कर रहा है, ऐसे में राजस्थान को पानी कैसे मिलेगा। जयपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले की DST और खोरा बीसल थाना पुलिस ने पैरामेडिकल परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कॉलेज संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रति छात्र 5.5 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 45 परीक्षार्थियों को पकड़ा। इन्हें एक कमरे में बैठाकर उत्तर करवाए जा रहे थे। राजस्थान में मानसून आने से पहले एक बार फिर पारा चढ़ रहा है। सोमवार को राजधानी सहित 13 शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। जयपुर में दिन का पारा 40.4 और श्री गंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोमवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई। महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज ने पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी। महाराजा कॉलेज में BSc स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर सभी कोर्स में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 90% से ऊपर रही। BSc मैथ्स में जनरल की कट ऑफ 96% रही। कॉमर्स कॉलेज में BCom रेगुलर की जनरल कट ऑफ 93%। राजस्थान कॉलेज में BA पास कोर्स की 95.79% रही। वहीं महारानी कॉलेज में BSc बायो की कट ऑफ 95%, बॉटनी 94.6% रही। राजस्थान के 1,23,000 से अधिक डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, मंत्रालय के स्टाफ, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। चिकित्सा विभाग ने देश का पहला रियल टाइम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी HRMS तैयार किया। अपग्रेड किए जा रहे राज हेल्थ पोर्टल पर मेडिकल, चिकित्सा शिक्षा, नेशनल हेल्थ मिशन और फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग के कर्मचारियों का पदस्थापन से लेकर रिटायरमेंट तक का इंटीग्रेटेड डिजिटल डेटा और रियल टाइम ट्रैकिंग उपलब्ध रहेगी। पोर्टल का निर्माण NIC कर रहा है। इसकी सुविधा जुलाई से उच्च स्तर के अधिकारियों को मिलने लगेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती 2025 के लेवल फर्स्ट की परीक्षा में विवादित प्रश्न उत्तर व अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में हाई कोर्ट ने बोर्ड से 4 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है।
राज्य की 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,25,000 कार्यकर्ता बुधवार से कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके चलते 26 लाख बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पाएगा। केंद्र खुले रहेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं न तो पोषाहार बनाएगी ही परोसेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 4 से 9 महीने का बकाया मानदेय नहीं मिलने के विरोध में कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। चेतावनी दी गई कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो 7 जुलाई से आम हड़ताल कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी की जाएगी। इससे पहले 4 जून को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का निदेशालय घेराव प्रस्तावित था, लेकिन 2 जून को विभागीय अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया और 10 में 4 से 9 महीने का बकाया मानदेय देने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई लाइब्रेरियन भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को बिरला सभागार के बाहर प्रदर्शन किया। वह अपनी मांग शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक के समक्ष रखना चाहते थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि 648 पदों की इस भर्ती का नोटिफिकेशन करीब 1.5 साल पहले 11 दिसंबर 2024 को आया था। इसकी परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई 2025 को किया गया। प्रारंभिक परिणाम 2 दिसंबर 2025 को आया। इसके बाद दिसंबर 2025 में ही दस्तावेज सत्यापन हो चुके, लेकिन 6 महीने बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। वह लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, यानी बेरोजगारों का जबरदस्त प्रदर्शन। लेकिन परिणाम जारी कब होगा, इसकी अब आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि बयान से प्रदेश के 4 लाख शिक्षक आहत हैं। दिलावर को शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्तगी की मांग क्यों उठाई? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर टोंक में शिक्षकों को लेकर दिए अपने बयान से एक दिन बाद ही बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान सभी शिक्षकों के लिए नहीं कहा था। दिलावर के बयान का शिक्षक संगठनों ने भी भारी विरोध किया था। सोमवार को बिरला सभागार में दिलावर ने कहा कि खटीक समाज के कार्यक्रम में मैंने कुछ लोगों को इंगित करते हुए कहा था। वहीं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को निकम्मा, फ्री की तनख्वाह लेने वाले बताने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पोते ही कोटा के महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। दिलावर के बेटे दीपक का पुत्र वेदांत दिलावर दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल में 12वीं में पढ़ रहा है। वहीं दूसरे पुत्र पवन के बेटे जयवर्धन और सार्थक बंसल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। दरअसल रविवार को टोंक में हुए एक सम्मान समारोह में मंत्री दिलावर ने कहा था कि जो शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाता वह निकम्मे हैं और फ्री का वेतन लेते हैं। शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करने पर भास्कर की बड़ी रिपोर्ट। जी हां, भास्कर रिपोर्टर ने 2 बार मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ सोमवार को जयपुर पहुंची। दोनों ने पहले वुमन बाइकर्स ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाई, फिर मीडिया और फैंस से बातचीत की। इंडियन सिनेमा में फीमेल लेड एक्शन फिल्मों को लेकर पूछे गए सवाल पर आलिया ने कहा कि फीमेल ओरिएंटेड जैसी शब्दों को हटा देना चाहिए। हमारा मकसद ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाना है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर मोखमपुरा थाना क्षेत्र के महला गांव के पास सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में जयपुर के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों समेत 6 घायल हो गए। सावलियाजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस में ट्रक घुसा, जयपुर के 3 लोगों की हुई मौत। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को बिरला सभागार में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 154 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इन्होंने वर्ष 2025-26 में सरकारी स्कूल कॉलेजों के विकास के लिए 318 करोड़ का सहयोग किया है। करीब 31 साल पहले वर्ष 1995 से शुरू हुए इस भामाशाह सम्मान समारोह में अब तक 2331 भामाशाहों का सम्मान हो चुका है। इन्होंने शिक्षा विभाग को 1155 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। इस साल सबसे बड़े भामाशाह पूनम चंद राठी ने अकेले ही 108 करोड़ का सहयोग कर दिया, जो 31 साल में किसी एक भामाशाह द्वारा किया गया सबसे बड़ा सहयोग है। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का स्वरूप मंगलवार रात 12 बजे से बदल जाएगा। योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी ग्रामीण हो जाएगा। करीब 1 लाख कार्य मनरेगा से इस योजना में ट्रांसफर हो जाएंगे। इन्हें मिलाकर कुल 6 लाख कार्य
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। इनमें 4 लाख का मस्टर रोल भी तैयार है। इस स्कीम से प्रदेश के 98 लाख सक्रिय लेबर राजस्थान में काम कर रही है। 1 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड बने हुए हैं। अब देखना ये कि नई योजना कितनी सहायक होगी मजदूरों के लिए। खिलाड़ियों की बात सरकार के साथ, खेल मंत्री बोले फीडबैक दो, बदलाव होगा। यानी हर जगह हम आपको सचेत करते हैं कि कहीं पर भी कोई कमी हो आप अवश्य सरकार को बताएं, 181 पर शिकायत करें या इस तरह की आप सरकार को योजना बताएं, सुझाव दें ताकि सरकार उसमें बदलाव कर सके। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित 21 दिवसीय केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर के खिलाड़ियों और कोचों से रूबरू हुए। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ दाल बाटी चूरमा खाया। वहीं खिलाड़ियों की बात की और सरकार के साथ कहा। खेल मंत्री बोले कि फीडबैक दो, बदलाव होगा। यानी आप कहीं पर भी कोई कमी देखें तो आप फीडबैक अवश्य दो ताकि बदलाव कर सके सरकार। जयपुर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 20 जून को नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है, लेकिन महज 8 दिन के भीतर ई बसों में 5 बार तकनीकी खराबी सामने आ चुकी। नई ई बसें बीच रास्ते में हो रही बंद, गेट लॉक होने से यात्री फंस रहे, अनट्रेन्ड ड्राइवरों पर भी सवाल उठ रहे। अब देखना ये कि कितनी जल्दी उनमें सुधार किया जाएगा। वहीं बसों में हजारों लोगों ने सफर किया, लेकिन कहीं से भी किसी ने भी कोई 181 पर शिकायत की, जबकि सरकार हर बार कहती है कि कहीं पर भी आप कोई समस्या देखें तो 181 पर आप अवश्य शिकायत करें ताकि हमारे पास उसकी शिकायत पहुंचेगी या समस्या पहुंचेगी तो हम उसमें अवश्य समाधान का मार्ग ढूंढेंगे। इसलिए सरकार का सहयोग कीजिए और सरकार के कार्य में कहीं पर भी कार्यालयों में बाधा दिखे, समस्याएं दिखे तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।